एंग्रो एनर्जी लिमिटेड के सीईओ एहसान ज़फ़र सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, प्लीज़ सबसे पहले तो ये बताइएगा कि थर कोल प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार शुरू हो गई है, ये हम अभी खबर दे रहे थे, ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? मैं समझता हूँ कि ये जो हमने थर कोल से तवानाई की जो पैदावार की है और जो बिजली हमने प्रोड्यूस की है, ये हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और इसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क में पावर सेक्टर में हम जिन मसाइल से दो चार हैं, उन तमाम मसाइल का ये हल है। हमारा सबसे बड़ा मसला है सप्लाई और डिमांड का, जो हमारी शॉर्टफॉल है। हमारा दूसरा मसला एनर्जी मिक्स का है, जिसमें एनर्जी मिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इंपोर्टेड फ्यूल का है और बहुत कम रिलायंस है इंडिजिनस फ्यूल पे। और हमारा तीसरा और बहुत ही गंभीर मसला ये है कि हम अपना बहुत बड़ा ज़र मुबादला का जो हिस्सा है, खातिर ख्वाह हिस्सा, वो हम ख़र्च कर देते हैं इन इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर। इन सब का नतीजा ये है कि हम बहुत ही महंगी बिजली बनाते हैं। तो ये जो इंडिजिनस फ्यूल है, हमारे मुल्क का अपना कोयला, ये इन तमाम मसाइल का हल आपको ऑफ़र करता है। एहसान साहब, थर कोल बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होने से हम आपसे जानना चाहेंगे कि शॉर्टफॉल पर कब तक फ़र्क पड़ेगा और कितना फ़र्क पड़ सकता है, और बिजली की कीमत क्या होगी, इस पर भी कोई असरअंदाज होगा यह मामला? देखें, 660 मेगावाट जो बिजली है ये सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी जून 2019 में, और उससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा जो बिजली का शॉर्टफॉल है सिस्टम में। इवेंचुअली हम थर ब्लॉक 2 से 5000 मेगावाट तक इस बिजली को लेकर जाएंगे और माइन को अपने 3.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 30 मिलियन टन पर एनम तक लेकर जाएंगे आगे आने वालों सालों में। तो ये तो ओवरऑल प्लान है। रही बात इसकी कि बिजली सस्ती होगी, बिजली डेफिनेटली सस्ती होगी। ये जो हमने माइन इस वक्त प्रोजेक्ट किया है 3 मिलियन टन्स पर एनम का, ये इकॉनमी ऑफ स्केल वाली बात है। जितनी आप माइन को एक्सपेंड करते जाएंगे और जितने इसके साथ पावर प्लांट्स 1 बाय 1 माइन के एक्सपेंशन के साथ आते जाएंगे, उसी तरह आपका पावर टैरिफ ग्रेजुअली नीचे आता जाएगा। तो अभी एक सर्टन टैरिफ होगा और उसके बाद ये टैरिफ नीचे होते हुए 6 सेंट्स पर किलोवाट आवर तक आ जाए, इससे भी ज़्यादा लो हो जाए। एहसान साहब, फाइनल क्वेश्चन, आपके पास मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं, क्या उनमें आपको हुकूमत की जानिब से ताउन या कोई मदद चाहिए होगी? अभी तक जो हमने अपना फ़ेज़ 1 प्रोजेक्ट किया है, इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हासिल रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दिस प्रोजेक्ट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो ये भी गलत नहीं होगा। हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इनकी हमें सपोर्ट इसी तरह हासिल रहेगी। अभी हम माइन के फ़ेज़ 2 पे जाने वाले हैं, माइन के एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हैं और इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एनर्जी मिनिस्टर हैं इम्तियाज़ शेख साहब, वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। और TCEB में नए मैनेजिंग डायरेक्टर का तकर्रुर हो गया है। TCEB जो है वो काफ़ी हद तक इस पे उसने काम शुरू कर दिया है। इसी तरह और भी जो दूसरे हमें माइलस्टोन अचीव करने हैं लैंड का और दूसरी सिलसिले, वो सब पे काम किया जा रहा है इस पर। बहुत शुक्रिया आपका एंग्रो एनर्जी लिमिटेड के सीईओ एहसान ज़फ़र सैयद हमसे बात करने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस जो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे।